नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये वीडियो है संडे का, जिस दिन मेहमान आए थे। और ये दोपहर का टाइम है जिस टाइम मैं खाना बनाती हूँ। और इस 12 बज गए थे। आज भी थोड़ा सा 12 बजे के करीब तो मैं लगी जाती हूँ अपना खाना वाना बनाने पे। और वीडियो थोड़ा सा मेरा देखो लेट है हो ही रहा है। तो ये संडे वाले दिन जो मेहमान आए थे, और मेहमान थे जो कन्हैया है उसकी ससुराल से आने थे इस दिन मेहमान। तो जैसे सामान वगैरह लेकर आते हैं शादी में, सबके यहीं लेकर आते हैं, तो वही था। तो ये टाइम हो रहा था, जैसे कि मैंने बताया, 12 बजे खाना बनाने का। तो मैं अपना लगी हुई हूँ इसमें। और अभी थोड़ी देर पहले ही मम्मी आई थी। मम्मी मुझे ही कहने आई थी, कुछ सामान भी लेने आई थी, पता नहीं क्या, मेरे याद नहीं रहा, कुछ लेने आई थी। और मुझे ये बोल के गई थी अभी जब मैं सब्ज़ी कट कर रही थी तभी बोल के गई थी। अब तो मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ, लेकिन जब मैं कट कर रही थी तब बोल के गई थी कि नीचे आ जाना और कुछ करवा देना, जैसे मेहमान आए हैं। तो मैं कहा चलो, मैं ठीक है, मैं अभी तो मैं सब्ज़ी में तड़का लगा रही। और बस मैं खाना ये बनाना ही था, क्योंकि मिस्त्री का जाना है, तो वो भी हो रही थी मुझे जल्दी। और मैं कहा मैं अभी आ रही हूँ, बस रोटी सेक के और टिफ़िन में पैक करके मैं अभी आ रही हूँ। हालांकि मेहमान इस टाइम तक आए नहीं थे, उनका वेट चल रहा था। 12 बजे तक भी नहीं आए थे, मैं 1 बजे के लगभग आए थे, 1 ही बज गया था, क्योंकि दूर का सफ़र था, वो काफ़ी दूर है। तो इस वजह से सुबह से चले थे, लेकिन टाइम हो गया था काफ़ी। और मुझे पता है, क्योंकि मेरा जो मायका है वो भी इतनी दूर है, काफ़ी दूर है। तो सुबह से चलो तब जाके दोपहर लगाया जाता है। और फिर सामान के साथ आ रहे थे, तो थोड़ा सा और ज़्यादा 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। तो इस वजह से अभी तक मैंने बोला मम्मी को, मखा अभी मैं ये कर रही हूँ, तो अभी तक तो मखा आए नहीं है, मैं आ जाऊँगी। तो मम्मी ने भी कह दिया ठीक है, चल तू ये बना के अपना खाना तो फिर आ जाना। मखा ठीक है। तो यहाँ पे श्री के पापा पहले जो भी सामान ये नीचे अपना जो भी ज़रूरत का था, जैसे लेकर आने का बाहर से नाश्ते वगैरह का सामान, ये लेकर नीचे रखे आए थे। और उसके बाद फिर ये आके नहा रहे थे, नहा के फिर से जाएंगे दोबारा नीचे ही। तो ये है। और मैं यहाँ पे मैंने बस ये नहा भी लिए, और ये अब लेकर जाएंगे, वो खाना लेकर जाएंगे। और बच्चे हैं, संडे वाला दिन है, तो घर पे ही हैं, ये स्कूल तो गए नहीं, तो यहीं पे घूम रहे। और ये बोल रहे मम्मी भूख लगी और खाना दे दो। तो मैंने बोल रही, मैं कहा ठीक है अभी बेटा, मैं कहा रोटी सीखते ही मैं तुम्हें ही दूँगी। और वह ये होता है ना बच्चों का, अगर सुबह ही नाश्ता कर लेना तो भूख नहीं लगती फिर तो। लेकिन ये ना सुबह ही नाश्ता तो करते नहीं, दूध वगैरह पीते हैं, तो फिर 12 बजे तक इनको लग जाती है भूख। और लेकिन जिस दिन ये जाते हैं स्कूल जाते हैं, तब तो ये होता है कि अपना लंच लेकर चले जाते हैं, तो फिर ये इतना आके इन्हें इतनी भूख नहीं लगती। लेकिन आज घर पे ही थे तो इन्हें भूख लग रही थी। और देखे, अब श्री के पापा नीचे गए ना, तो इस टाइम अभी मेहमान आ गए थे, जब मैं रोटी सेक रही हूँ ये, इसीलिए नीचे गए। तो फिर ये थोड़ा सा जैसे अभी आए ना, तो उनसे अभी मिल के फिर से ऊपर आके टिफ़िन दे आवेंगे वहाँ पे मिस्त्री जी का, तो वहाँ पे खाना दे के फिर आएंगे। और मैं इसीलिए अपना खाना तैयार कर रही हूँ, कुछ बच्चों को भी लग रही है भूख, और फिर वहाँ तो जाता ही है मिस्त्री का खाना, तो इसलिए। और मम्मी भी बस मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही बोल के गई थी कि आ जाना, अगर थोड़ा पहले सुबह से बोल जाती तो मैं फिर चली जाती। तो बस यहाँ फिर ये है कि मुझे ये काम तो अपना तो ये तो करना ही था, खाने वगैरह का फिर मुझे बनाना ही था, तो ये है। और तो यहाँ पे अब देखो, ये बच्चे पहले तो बोल रहे सुबह से कि मम्मी सुबह से सॉरी, अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे, जैसे मैं खाना आटा लगा रही थी ना, तब बोल रहे थे मम्मी जल्दी बना दो भूख लग रही। और अब सीख गई रोटी, मैंने आवाज़ भी लगा रही, तभी ये अपना गुम हो रहे, इधर उधर खेल रहे। अब ये मेरी बात भी नहीं सुन रहे। मैंने इन्हें बोला, मैं कहा बेटा अब खाना खा लो जल्दी, जब से तो बोल रहे भूख लग रही।
तो यही होता है बच्चों का, मतलब जब इनके याद आ जाती है तो ये बोलते रहते हैं और अब फिर ये क्या में लग जाते हैं, तो फिर ये वो अनसुनी सी कर देते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते, इतना भूख का उन रहता। और सुबह से ही खाते नहीं, पता नहीं ना आदत नहीं है, मतलब दूध ही पीते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाते और इस टाइम तक फिर ये होता है भूख तो लगी जाती है। और ये देखे श्री के पापा अभी मतलब आगे थे, फिर से चले गए नीचे कुछ करवाने के लिए, और अभी मैं बस लेके ही जाएंगे। तो रोटी इनके लिए और मतलब बच्चों को दे दूंगी और टिफ़िन में मैं पैक कर दूंगी, और बस 2-4 रोटी और फालतू सेक दूंगी, ज़्यादा नहीं। मुझे भी जल्दी हो रही, मैं कहा चलो मेहमान आ गए, मैं नीचे चली जाऊं और कुछ मेरे लायक काम होगा तो मैं करवा दूंगी मतलब। तो वही मैं फिर इन्हें बच्चों को भी दे दिया, इन्हें भी देना था क्योंकि ये भी टाइम भी हो ही रहा था इनका। और मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो फिर बाद में ही आके खाती हूँ, पहले नीचे जाऊंगी। लेकिन ये है कि बच्चों का तो मुझे देना ही था और वहाँ पे टिफ़िन पैक करके भी ज़रूरी था देना। तो देखिए मैं अब टिफ़िन में लगा रही हूँ खाना। ये टाइम मतलब करीब जैसे बना रही थी जब से लेकर एक बनाते बनाते 1 घंटा हो ही जाता है। जैसे मतलब सब्ज़ी कट कर रही थी 12 बजे के लगभग मैं लगी, और मतलब ये बनते बनाते तो 1 बजने का करीब हो रहा था, 1 बजे का। और इसी टाइम तक मेहमान भी इसी टाइम तक आए थे मतलब। तो जब मैं पहुंच जाती हूँ नाश्ता वगैरह भी उसी टाइम दिया था, मतलब जब मैं नीचे चली गई थी मेरे सामने ही दिया। इनके पापा दिलवा रहे थे नाश्ता वगैरह, तो तैयार कर रखा था नीचे सारा कुछ, लेकिन दिलवा रहे थे तो जब मैं वहीं पे थी तो ये है। और हो तो रहा था खाने का टाइम ही, लेकिन ये होता है मतलब नाश्ता ही दिया जाता है पहले तो फिर खाना देते ही हैं। तो ये है। और देखिए यहाँ पे मैंने टिफ़िन इनका लगा दिया और फिर ना बच्चों को मैं दे के और मैं जल्दी से नीचे चली जाऊँगी। अभी मेरा सारा ऐसे ही रखा है सामान। तो यहाँ पे इस टाइम तक मेहमानों का नाश्ता वगैरह हो चुका था। और अब मतलब मैंने आके पूछा मम्मी से, मखा अब मैं कुछ करना मुझे बता दो। तो वही यहाँ पे कुछ लगा नहीं ऐसा मेरी ज़रूरत का काम। तो फिर मम्मी ने कुछ बताया नहीं। पहले मम्मी अभी तक तो खाना तो खाया नहीं था, लेकिन नाश्ता वगैरह तो हो गया था। फिर कुछ ऐसा काम ज़रूरत सी मेरी लगी नहीं यहाँ पे। मैंने पूछा भी, मैं कहा मुझे कुछ करना तो बता दो। फिर मम्मी ने मुझे बताया कि वो ऊपर गेहूँ जो रखी थी एक दिन पहले, मैंने कल की वीडियो में दिखाई वो बाहर सुखाया और वो सूख जाएगी। फिर मैं ऊपर आ गई थी तो वो इसी कमरे में रखी है यहाँ पे। तो क्योंकि एक दिन में तो गेहूँ वगैरह सूखती नहीं है, अभी 2-3 और आज तो फिर लेट सी होगी, मतलब सुबह से फैला देते। जैसे 9-10 बजे तो धूप सी आ ही जाती है अच्छे से। वैसे तो सुबह ही आ जाती है धूप, लेकिन जो तेज़ सी धूप होती है वो। फिर मम्मी ने मुझे ये गेहूँ बोला था तो मैं यही फैला रही हूँ। और क्योंकि आज हो तो गई थी लेट सी, 1 बज गया था, मतलब 1 से भी ऊपर ही हो गया था। हाँ 1-1:30 के करीब हो गया था, 2 के शायद इस टाइम लग हो गया होगा। तो फिर ये मैं फैला के आ गई थी, फैला के चल जाऊँगी कि याद भी नहीं रहता कई बार, और एक दिन में सूखती नहीं। और इसमें ना थोड़ा सा आप कह रहे थे कि इसमें बीच में ही बैठ के ना थोड़ा सा फैलाने से मैं वो रहे किनारों पे तो सारी फैलती नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ध्यान रख कर फैलाई फिर गेहूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो जैसे मैंने बताया, इस जो मेहमान है कन्हैया की ससुराल से आए थे, तो वहाँ पे ये पेटी वगैरह लेकर आए थे। तो बर्तन वगैरह भी थे कुछ इनके साथ में, मतलब देखा तो है नहीं, लेकिन बाहर से देखने में लग रहे थे जैसे कट्टों में होते हैं ना पैक, तो वो अलग से थे। और इसमें तो फिर वो क्या नाम ये थी, और ये काफ़ी जन लग रहे हैं इसको पकड़ने में, क्योंकि सामान होता है ना तो वो भारी हो जाता है। एक तो संदूक भारी होता ही है और फिर उसमें सामान पैक रहता है, खाली को तो उठा भी दो, लेकिन इसलिए ये थोड़ा सा कई जन लगे इसमें उठाने में, भारी सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ पे रखवा दिया और अंदर
मतलब अभी अंदर तो कई जगह ऐसी दिखाई नहीं दी कि एकदम से कहीं पर रख दे, तो फिर ये बीच में ही रख दी। जब थोड़ा सा सोचे ना तो तब तो फिर ये हो कि यहाँ रखना इस जगह पे सामान। तो देखें यहाँ प्लॉट में आ गए थे, मतलब ये प्लॉट का है जहाँ पे घर बन रहे हैं, आपको पता ही है सब कुछ। तो यहाँ पे ये सरिया मंगाया था मिस्त्री जी ने, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। अभी एक तो 2 छत्ती डलेगी जैसे टॉयलेट बाथरूम के ऊपर, तो उसके लिए सरिया चाहिएगा। और एक जैसे बीम वगैरह भी डल रहे हैं, जैसे मतलब जो मेन गेट है उसके ऊपर भी, तो वहाँ के लिए सरिये की ज़रूरत थी। और यहाँ कट किया है ये, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे रख के कट दी है। तो बस तैयारी चल रही है अब तक, मतलब वो जो है ऊपर की दीवारें तो बाद में ही होंगी, पहले जहाँ तक वो 2 छत्ती डलनी होती है वहाँ तक आगे वो डलनी पहले, उसके बाद फिर ऊपर की कार्रवाई शुरू होगी, मतलब ऊपर का काम होगा दीवारों का। तो ये वाला काम होना है, इसकी तैयारी के लिए सामान भी लाए थे। तो वहाँ ये मशीन होती है काटने की, उससे कट कर रहे हैं। तो आज इसमें मतलब जो भी है ये सामान लगा देंगे। इसके लिए ये है बजरी होती है बारीक वाली, जो लेंटर में काम आती है, तो ये वाली इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इससे पहले ये मेन गेट है जो सामने का, इसके ऊपर भी वो डलता है ना, एक लेंटर सा बीम डालते हैं, तो वो है, वो इसकी तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो आज थोड़ा सा काम अलग हो रहा है। और अभी जिन्ना वगैरह जैसे है सीढ़ियाँ वगैरह वो शायद बाद में बनेंगी। तो यहाँ ये सब लेंटर के सामान की तैयारी हो रही है। और अभी तो खैर बड़ा लेंटर तो अभी टाइम लग जाएगा, वो तो एकदम से नहीं डलने का है, उसके लिए तो काफ़ी तामझाम होगा, मशीन वगैरह भी आएगी घुलने वाली है वो। लेकिन ये तो ये है कि छोटा लेंटर है, ये सब तो 1-2 मजदूर फालतू लगा के एक वो हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ मिस्त्री जी क्या कर रहे, यहाँ को शायद यहाँ पे हाँ सरिया इसको सीधा कर रहे हैं, इसमें को डाल के जो मतलब थोड़ा सा होया रहता है टेढ़ा मेढ़ा, वो कर रहे हैं। तो और ये आपको रास्ते का पता ही है कौन सा है, ये बीच वाला रास्ता है दोनों प्लॉट के, जहाँ पे खड़े कर रहे, क्योंकि और तो कई जगह ऐसी है नहीं, क्योंकि सरिया काफ़ी लंबा होता है। तो यहाँ पे ये ठीक मतलब इन जगह सही मिल जाती है रास्ते में। और ये रास्ता ऐसा है कि मतलब वैसा भी किसी का नहीं है, जो मेन रोड तो है नहीं, मेन रोड पे तो कुछ ना कुछ आता रहता है, लेकिन ये बीच का अपना ही रास्ता है। तो यहाँ पे देखिए मिस्त्री जी ने कर लिया है सरिया कट, जितना उस लेंटर में छोटे लेंटर में चाहिए होगा। और 2 छत्ती भी मैं बताऊँ बहुत ज़रूरी होती है, मतलब एक तो होनी चाहिए कहीं पे ही। मतलब हमारे इसमें स्टोर तो ऐसा कोई ज़्यादा निकला नहीं, स्टोर वगैरह कई बार स्टोर पे भी करवा देते हैं, लेकिन अधिकतर तो टॉयलेट बाथरूम के ऊपर ही देखी गई है 2 छत्ती। ज़रूरी होता है क्योंकि घरों में ऐसा कई सामान होते हैं जो ऐसी जगह पे रखने होते हैं, तो इसलिए पहले तो इसके पापा ये कह रहे थे कि नहीं हम नहीं 2 छत्ती करवाते, मगर नहीं वो तो ज़रूरी होती है, एक उस पर तो होती है ज़रूरी। अब वो तो होते नहीं, स्लेब से पहले जैसे डलवा लें थे कमरों में सामान रखने के लिए एक्स्ट्रा में, तो बेकार ही लगे हैं भद्दे, और फिर उनमें अड़ाम सड़गाम सामान भरना पड़े है, बहुत बेकार मतलब कुछ भी रख दो उन्हें और वो अच्छे भी नहीं लगते। फिर ये है कि घर के ऐसे कई ज़रूरत के सामान भी होते हैं जो हम रूम में कहीं ऐसी जगह पर नहीं रख सकते, जो हमें रखने ही होते हैं। तो बस इसकी तैयारी चल रही थी 2 छत्ती की। तो बस जी इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।